भाजपा के अंदर रेगुलर इस कोशिश में है कि सारे समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपने पैरों के ऊपर उनको खड़ा करें। लेकिन यहाँ पर मनुवादी ताकतें, क्योंकि आप नागपुर में खड़े हैं और आप इस बात को जानते हैं कि मनुवादी ताकतें कौन सी हैं, वो अलग अलग चीज़ों का बहुत ज़्यादा वापर करके हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतने सालों से बहुजनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, SC ST OBC को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी अपने जीते जी बहुत कोशिश करी, मान्यवर कांशीराम साहब ने भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत कोशिश करी, और बहन जी ने कोशिश करने के बाद 4-4 बार सरकार लाई। हम महाराष्ट्र के अंदर रेगुलर इस कोशिश में है कि सारे समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपने पैरों के ऊपर उनको खड़ा करें। लेकिन यहाँ पर मनुवादी ताकतें, क्योंकि आप नागपुर में खड़े हैं और आप इस बात को जानते हैं कि मनुवादी ताकतें कौन सी हैं, वो अलग अलग चीज़ों का बहुत ज़्यादा वापर करके हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमने 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा कैसे संविधान की गवाही देकर कि भाई संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, सारे बहुजन समाज को इन लोगों ने गुमराह किया। और इसी चीज़ को समाज के मन मस्तिष्क से निकालने के लिए आज हम लोग ये रैली बना रहे हैं कि आप देखिए, जो कांग्रेस, जो मनुवादी लोग आपको कहते थे कि संविधान को बचाना है इसलिए आप हमको वोट करिए, वही कांग्रेस, वही मनुवादी लोग, वही बीजेपी आज जब 1 तारीख का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट जी का, तो उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की राजनीतिक पार्टी के साथ एक मिशन भी है, हम बहुजन समाज को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं फूले बाबा शाहू की विचारधारा से, और इसीलिए हम ये आगाज कर रहे हैं, समाज के अंदर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर फूले बाबा शाहू की विचारधारा को कोई बचा सकता है या इस संविधान को कोई बचा सकता है तो वो है परम आदरणीय बहन जी और बहन मायावती जी, जिस पार्टी का नेतृत्व करती है इसी बहुजन समाज पार्टी। ये जो मनुवादी लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इसके बारे में साफ कहा करते थे एक सापनाथ है और नागनाथ है। तो ये लोग हमेशा के तरह हम लोगों को षड्यंत्र के मुताबिक से अभी संविधान चौक से कामठी रोड मार्गे बैरिस्टर खोबरागड़े हॉल, उसके बाद में कामठी रोड के माध्यम से भंडारा रोड, और भंडारा रोड से फिर भंडारा के लिए रवाना करेंगे। कुछ लोग यहाँ रुकेंगे, फिर उस रैली को भंडारा के लोग पिकअप करेंगे। मार्च का और ये रिजल्ट का तो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मार्च का इतिहास बहुत पहले से रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने बम से बनाई, उसके बाद में DS4, तो DS4 के बैनर के तले साइकिल मार्च 4,500 किलोमीटर का साइकिल मार्च स्वयं कांशीराम साहब ने चलाया। भारत के जो 4 कॉर्नर होते हैं, जैसा कि कोहिमा, नागालैंड, पुरी और कन्याकुमारी, ये 4 जो दिशा है भारत के, 4 दिशा से अनेक बार मार्च साहब ने निकाले और दिल्ली में हेडक्वार्टर में उसका समापन किया था। वैसा ही उसके बाद में ये बहुजन समाज पार्टी का अनेक जो रैलियाँ निकली, उसमें से आज का ये रथ, और रथ ये संविधान रथ है। और संविधान रथ इसलिए कि संविधान धोखे में आया है, संविधान अड़चन में आया है। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, ऐसी तैसी की। उसके बाद में बीजेपी को लोगों ने मौका दिए, बीजेपी ने भी 15-18 साल में उन्होंने भी वही धंधे किया। इसलिए अब लेकिन लोग कंफ्यूज में है। बसपा का कोर वोटर तो छिटकता नहीं गया, भले ही बढ़ता गया। हाँ, उनमें यहाँ के अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले जो दलाल किस्म के लोग हैं, उसमें प्राध्यापक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो इधर समाज में ये कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो दलाली का काम करते हैं, छुपे वोट है, बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट वोट बसपा के साथ में है। अब रही बात रिजल्ट की, तो हर वक्त में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उससे लोग भटकते हैं। और अभी वो नहीं भटकेंगे, क्योंकि उनको झटके मिले हैं कि SC ST OBC ये जो सारे लोग हैं, ये बहुजन समाज की जो विचारधारा है, संविधान की और बाबा साहब के मूवमेंट की ऐसी तैसी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर की है। कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, लोगों के ध्यान में आया। इसलिए ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि 3rd लेवल की, 3रे नंबर की पार्टी और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों की 1 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी BSP है, और BSP के अलावा कोई पर्याय नहीं है। अब वो समझ चुके हैं, इसलिए BSP का साथ दे रहे हैं। और